गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। मतलब 11 बज रहे हैं। मेरी तो सुबह है, आप लोगों के लिए तो आधी दोपहर हो चुकी है। लेकिन मैं क्या करूँ, मेरी सुबह ऐसे ही होती है। बस वही खालू के लिए नाश्ता बना रही हूँ। अभी गोलू भाई को जल्दी दुकान खोलना है क्योंकि करवा चौथ का मार्केट है। बस मैंने कहा मैं बना दूँ, तुम खालू को दे आओ क्योंकि अभी उनका बच्चा आया नहीं होगा। तो मुझे जाने का मन नहीं करता कि मैं नीचे ऊपर करूँ। इसलिए मैंने सोचा कि कहा रुक जाओ, मैं बना दूँ, अब ले जाओ, दे आओ उधरी। मेरे खालू का ब्रेकफास्ट तैयार हो गया। गोलू भाई इसको लेके जा रहे हैं। लो जाओ, दे आओ खालू को जल्दी से, फिर आओ तो तुम्हें। आजकल दुकान पे बहुत ज़्यादा काम रहता है ना, तो फिर उसके बाद ध्यान ही नहीं रहता है कि हम क्या और कुछ भी बात याद नहीं रह जाती है और ना ही कुछ सोचने का मौका मिल रहा है। मैं चाहती हूँ कि हमेशा ऐसे रहा करें, बिक्री भले ही थोड़ा कम हुआ करे लेकिन हम लोग बिजी ऐसे रहा करें, क्योंकि खाली रहो ना तभी सारी बातें दिमाग में आती है, किसने क्या कहा, किसने क्या किया, लाइफ में किस चीज़ की कमी है। और जब आप बिजी रहो तो कुछ ध्यान ही नहीं रहता है कि क्या कमी है और क्या पूरा है, कुछ नहीं ध्यान रहता है। इवन ये भी ध्यान नहीं रहता कि किचन में क्या घटा है, क्या मंगाना है। तो बस मैं चाहती हूँ कि हमेशा मैं ऐसे बिजी रहूँ, चाहे भले ही सेल थोड़ी कम हो लेकिन ऐसे बिजी रहूँ दुकान पे। मतलब लोगों का आना जाना ऐसे है। लेकिन क्या होता है ना, जब सीज़न नहीं होता है, पितरपक्ष होता है, खरवास होता है, मोस्टली खरवास हमेशा लग जाता है महीने के बाद। उसमें ऐसे ऐसे लोग आने जाने बाजार बंद कर देते हैं कि जैसे उनको कोई ज़रूरत ही नहीं है। बस हम लोग भी उसमें मुश्किलात में आ जाते हैं। बस अभी मैं टाइम था, अभी बाजार में थोड़ा सन्नाटा है, तो मैंने कहा गोलू भाई भी 10 बजे ही घर से निकले क्योंकि उनको होलसेल दुकान पे जाना था। तो मैंने कहा कि इनको भी मैं बोलूँ कि मेरा बच्चा भी नाश्ता कर ले तब जाए यहाँ से, क्योंकि अभी जाके फिर बाजार से करता है नाश्ता तो वही 40-50 रुपये ये खर्चा करता है नाश्ते में। तो और सुबह मेरा बच्चा खाली पेट निकला है घर से, या कुछ चाय वाय पिया होगा शायद। 10 बजे क्या इतना खा लेगा, क्योंकि उठा ही होगा 9:30 बजे तक नहाना धोना। तो मैंने कहा अपने बच्चे का नाश्ता बना दूँ, कर ले। अब बना ही रही हूँ तो बना दूँ, अपने बेटे को खिला दूँ। ब्रेड लाओ, कप लाओ, रुको बना। मैं शक्कर डाल दी नहीं। हेलो एंड गुड मॉर्निंग। अभी सिर्फ 11 बज रहे हैं, 11:15 हो रहे हैं। मैं जल्दी जल्दी से ब्रेकफास्ट बना रही हूँ खालू के लिए। पराठे आज खालू, वैसे तो रोज़ मैं पराठे बनाती ही हूँ, बट आज खालू को शादी में जाना है। हमारे रिश्तेदारी में हमारी एक खाला के यहाँ शादी है, तो खालू को जाना है, लड़की की शादी है, तो उसमें काम वगैरह भी कराना होगा, मैनेज करना होगा ना। तो पहले मैं सोची कि खालू के लिए आज मैं पाव रोटी और चाय बना के दे रही हूँ, और मतलब ऑमलेट, पाव रोटी और चाय। फिर मुझे लगा कि खालू को पूरे दिन वहाँ पे रहना है, शादी में काम करना है, तो लड़की की शादी हो या लड़के की हो, जो घर शादी लोग में जो मैनेजमेंट संभालते हैं वो, उनको क्या होता है कि खाना सबसे लेट में खाना होता है। तो मैं सोची फिर खालू पाव रोटी खा के कैसे रहेंगे पूरे दिन। मैं तो खैर कुछ भी करके रह लेती हूँ, अब तो मुझे भी मतली वगैरह होने लगती है खाली पेट से। तो फिर मैं सोची पराठा बना दूँ। ऐसे मेरा मन कर रहा था कि जो अक्टूबर की मॉर्निंग है उसको, अक्टूबर एंड नवंबर की मॉर्निंग मुझे बहुत अच्छी लगती थी, तो मेरा मन करता है ना इस मॉर्निंग में बैठ के टी के साथ में थोड़ा मोबाइल चलाती रहूँ। तो वो भी कुछ ना कुछ बना ही लेता है, बट वो मतलब यहीं पे सोता है खालू के साथ से है, 18-20 साल का। वो खालू का जैसा फ्रेंड टाइप का है, मगर क्या है ना कि मुझे भी अच्छा लगता है कि मैं रहूँ और मेरे खालू दूसरे के बनाने से खाएँ, तो अच्छा नहीं लगता है कि मैं एक वुमेन हूँ, तो वुमेन का कुछ तो रोल होना चाहिए ना फैमिली के लिए। और फिर लग जाएगी, अब मुझे भी भूख, तो मैं अपने लिए भी पराठा बनाऊंगी, तो होते होते हो जाएगा 12 और मॉर्निंग हो जाएगी ख़त्म। और मुझे मॉर्निंग को एंजॉय करना बहुत अच्छा लगता है। तो 11 बज रहे हैं, मैं खालू को भी ब्रेकफास्ट बना के दे आई और मैं खुद भी कर रही हूँ, और मैं खुद कर रही हूँ पराठा और चाय, जो कि ना चाहते हुए भी मुझे पराठा और चाय पीना पड़ रहा है, खाना पड़ रहा है। और मतलब वही मेरी एक्सरसाइज में ये ज़रूर मतलब तकलीफ़ देगी, बट अब क्या करूँ, भूख लग गई तो खाना पड़ेगा। और कुरकुरे पराठे देख के ना लालच भी आ जाती है।
क्योंकि अगर मैं इस समय पराठा ना बना लूँगी तो फिर मैं एक्सरसाइज के बाद तो पराठा कतई नहीं बनाऊँगी, मैं फ़ौरन लंच बनाने में लग जाऊँगी। तो और मैं कुछ भी ऐसे बस 2-4 टुकड़े फ्रूट्स के ऐसे डाल लूँगी और काम करने लगूँगी। और भूख भी लग चुकी है और एक्सरसाइज तो मुझे अभी 1.5 आवर करना, तो मैं सोची कि मैं पहले 1 आवर तो मुझे करना ही करना है एनीवे। तो मैंने सोचा मैं भी पराठे खा ही लेती हूँ। और कुरकुरे पराठे देखे लालच लग जाते हैं, मतलब बनाओगे उतना टाइम लग जाता है ना, तो भूख भी लग जाती है और ये कुरकुरे पराठे देखे लालच भी लग जाती है। तो मैं अब जा रही हूँ ब्रेकफास्ट करने के लिए। और कल करवा चौथ है तो आज मार्केट में बहुत ज़्यादा भीड़ होगी। गोलू भाई आज 11:45 पे ही आ गए हैं। तो बस अब जा रही हूँ नाश्ता करने के लिए, मुझे भी जल्दी आज जाना है। मेरी एक्सरसाइज हो गई और अब मैं दूध गर्म कर रही हूँ और उसके बाद खाना बनाना शुरू करूँगी। आज बस दिल लगा हुआ शॉप में है, क्योंकि कल करवा चौथ है तो आज मार्केट तेज़ होगी, तो आज दिल वहाँ पे लगा हुआ है। बट खाना भी बनाना है, क्योंकि खाना खाऊंगी क्या, आज तो खालू भी खाना नहीं खाएंगे और अफरोज़ भाई का भी खाना लेके नहीं जाना रहता है, क्योंकि वो बोल रहे हैं कि मैं तो वो थोड़ा डाइटिंग पे मतलब जाना चाहते हैं। तो फिर अब मुझे अपने लिए ही बनाना है, बकर बनाना तो पड़ेगा, बनाऊँगी नहीं तो खाऊँगी क्या मैं एक्सरसाइज के बाद में आलू गोभी टमाटर की सब्ज़ी बना रही हूँ, ग्रेवी वाली। मुझे बहुत अच्छी लगती है और मैं बहुत अच्छा बनाती भी हूँ। ये देखें, मैं बहुत अच्छी बनाती हूँ और इसको सादा भी मैं बहुत अच्छा बनाती हूँ। जब बनाऊँगी तो दिखाऊँगी। मुझे सब्ज़ी बहुत पसंद है। और एक तरफ राइस गल रही है, मतलब दम पे है, और एक तरफ ये दोनों जब तक दम पर है तब तक मैं कपड़ा आयरन कर लेती हूँ। और मेरा आटा गूँधा हुआ है, जब सुबह मैं खालू के लिए पराठे के लिए आटा गूँधी थी तभी से साथ में ही गूँध ली थी। और बस कपड़ा तब तक आयरन करती हूँ। आयरन करने के बाद में मैं अपने लिए 2 चपाती रात के लिए बना लूँगी, क्योंकि खालू तो करेंगे नहीं, लंच भी नहीं करेंगे और डिनर तो खालू शायद घर से उनके आता है। उसके बाद में मैं जा रही हूँ, बर्तन धुलूँगी और शॉप के लिए दौड़ूँगी। विल रन टू शॉप। रात में मुझे मतलब राइस नहीं खानी, इसलिए मुझे चपाती अभी बना देनी पड़ेगी रात के लिए। और अभी मैं राइस खा लूँगी, बस मैं दौड़ जाऊँगी शॉप के लिए, क्योंकि आज शॉप पे मतलब मार्केट में भीड़ होगी, शॉप पे भी लोग भीड़ होगी, तो मुझे जाना होगा जल्दी। बच्चे तो मेरे सब देखते ही हैं, और फिर भी दिल में एक वो लगी रहती है ना कि मुझे पहुंचना, जब तक पहुंचो ना तब तक बेचैनी सी लगी रहती है। और मेरी जो परमानेंट कस्टमर हैं उनको मेरा ना होना अच्छा नहीं लगता है, तो जब तक मेरी मजबूरी ही रहती है, घर के काम में मैं बिज़ी रहती हूँ, तब तक बात अलग है। लेकिन जैसे मैं फ्री होती हूँ ना, मैं बेचैन से रहती हूँ। और अभी भी मेरा काम पड़ा हुआ, लेकिन मुझे बेचैनी है कि मैं कितनी जल्दी अपनी शॉप पे पहुँच जाऊँ। लेकिन अब क्या करूँ, 2 ही हाथ है मेरे पास। यार अच्छे से मेरी फ्रेंड आई हुई है, ये मतलब वैसे तो मेरी भाभी है, क्योंकि इस शहर की जितनी भी बहू हैं वो मेरी भाभी ही हुई। तो वैसे तो ये मेरी भाभी हुई, लेकिन मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, और मैं इनको भाभी लेकिन नहीं बोलती हूँ, मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। हमेशा इनके चेहरे पे इनकी पहचान है रेड लिपस्टिक, लेकिन आज ये रेड लिपस्टिक लगा के नहीं आई, क्योंकि जल्दीबाजी में आई है शॉपिंग के लिए। और जब भी आती है ना तो हम लोग बहुत देर तक बातें करते हैं, मगर पिछले 1 साल तक ये नहीं आई, क्योंकि प्रेगनेंसी की वजह से अभी छोटी सी बाबू इनको मतलब गॉड ब्लेस हर विद अ लिटिल गर्ल, तो हम लोग अभी उसको देखे भी नहीं। अभी लेके आएंगे तब हम लोग देखेंगे। 4 मंथ की हो गई है, वो लेके आएंगे तो हम देखेंगे। और हम लोग कितने सालों से दोस्त हैं? करीब 5 साल उससे ज़्यादा है। बाद में आपकी दोस्ती कुछ ही दिन हो रहे, 2 साल हो गए, तो 9 साल हो गए। तो भाई हम 5 साल बोले करीब, कम से कम 6-7 ईयर से हम लोग दोस्त हैं। ये खुशी है कि ये यहाँ की बहू है, शादी करके कहीं जाएंगी नहीं। और परमिला इनकी पड़ोसी है। आ जाती है ना तो मैं जाने नहीं देती हूँ, हम लोग इतनी देर तक बात करते रहते हैं। इनको घर पे बेबी अब हो गई है तो भागना पड़ता है, वरना कहती रहती मम्मी जी इंतज़ार कर रही थी, मम्मी जी इंतज़ार कर रही थी, मैं जाने नहीं देती हूँ, हम लोग गप्पे करते रहते हैं। मेरी एक फ्रेंड और आई है निधि, हम लोग 10 साल से ना, और मेरी शादी को 9 साल हो गए, उसके बहुत सालों से हम लोग 2013 से ही हम लोग दोस्त हैं। ये मेरी सिर्फ कस्टमर थी, लेकिन हम लोग बहुत अच्छे दोस्त बन गए हैं। ये यहाँ की लड़की है और बस यहाँ से 5-6 किलोमीटर आगे इनकी शादी हुई है, मगर हम लोग बहुत अच्छे दोस्त बन गए हैं। मतलब 10-11 साल से हम लोग बहुत अच्छे दोस्त हैं। जस्ट फॉर मैं शॉप पे बैठी और मुझे 2-3 फ्रेंड इतने अच्छे मिल गए हैं, मतलब मैं क्या बताऊँ, मेरे फैमिली का, मेरी लाइफ का एक हिस्सा बन चुके हैं। और आज निधि ना अपनी मदर इन लॉ को भी लेके आई हैं, ये आंटी जी। ये आंटी जी। मेरी शॉप अगर बंद रहती है ना
तो निधि फिर सामान जो मेरे यहाँ मिलता है वो दूसरे से नहीं लेती हैं, जो नहीं मिलता वही कहीं लेती हैं। जो मेरे यहाँ मिलता है वो निधि कहीं दूसरी जगह से नहीं लेती, जब मैं आती तभी लेती है। आज हम काफ़ी भीड़ में थे, मतलब उतना भीड़ नहीं था जितना मैं एक्सपेक्ट कर रही थी, और फिर भी मार्केट अच्छा था तो लोग आते गए, मैं बिजी भी रहती गई। और मेरी 2 फ्रेंड्स भी आ गई, तो फ्रेंड्स आ जाती हैं तो मेरा बिजनेस भी होता है और मैं खुश भी बहुत ज़्यादा रहती हूँ। और फिर बच्चे ये काम पैकिंग के तो मैं ये खुद ही मोस्टली मैं खुद ही करती हूँ जब मैं रहती हूँ, और नहीं भी रहती तो ये लोग खोले रखे रहते हैं, मैं आती तो उसको तय करती हूँ। और कुछ कुछ तो ये लोग कर भी लेते हैं, उस समय तो मेरा काम हल्का हो जाता है जब ये लोग करते हैं। लेकिन जब कभी बाद में उसको मैं खोलती हूँ, कोई कस्टमर आते हैं, तब वो किस हाल में रहता है, बता दो किस हाल में रहता है। मतलब इस नंबर में वो उस नंबर में वो डिब्बा ऐसे ही रहता है। तो इसलिए मैं खुद ही अपने हाथों से काम कर लेती हूँ अपना काम। और मेरी अम्मी कहती हैं यहाँ से जाओ फिर घर का काम करो, करते करते घर का काम आओ, फिर जाओ रात भर घर का काम करो 1 बजे रात तक। और मेरी मम्मी बातों में कह देती हैं कभी कुछ कि अपने लिए करती हो किसके लिए करती हो, तो बड़ा अफसोस हो जाता है। तो वही मैं इन लोगों से कहती हूँ कि मेरे लिए कोई काम मत छोड़ा करो। जी जी, ये देखिए रानी कलर अंदर डिब्बा मिल जाएगा, किस लिए है प्लेन, गोल्डन प्लेन। मुझे अपनी ब्लेजर जो मैंने सिलवाया है ना उसका बटन चेंज करना है, और मतलब दैट आई थिंक टू चेंज माई बटन ऑफ माई ब्लेजर, that has come this thinking I adopted from Turkish serial. As you know, I'm crazy about Turkish people, so I have seen to there. उसके बाद मैंने सोचा कि मुझे उसको बनवाना है। अरमान अली भैया जा रहे हैं, उससे जरा भी फ़ोन कर लेना। बनवाना वही गोलू को भेज रही हूँ कि जाओ लेके आओ, और मेरे ब्लेज़र के लुक को थोड़ा सा चेंज करना है। और नहीं समझ में आएगा तो फिर मैं ब्लेज़र ही नया सिलवा लूँगी। फैब्रिक मुझे अलग चाहिए, फैब्रिक मुझे अलग कर लेना। वो फैब्रिक मुझे पसंद नहीं थी, बस उस समय वही मिल गया तो मैं उसको बनवा ली थी। अभी मुझे डिफरेंट फैब्रिक में उसको बनवाना है। और फिलहाल देखिए कि इन लोगों को इतना इधर आ जाओ, इधर दिखाओ, ये कितनी नेल पॉलिश इन लोगों की खातिर सूख गई। ये कितनी नेल पॉलिश इन लोगों की खातिर सूख गई, अभी इतनी दिख रही है अभी, और पता नहीं कितनी अंदर यहाँ पे सब सूख रही हो तो मुझे पता नहीं है। मगर इतना ये 2 महान आत्माओं को ये नहीं होता कि जब खाली बैठे रहते तो इसको ऐसे ऐसे थोड़ा सा हिला दे, मैश कर दे तो वो रुक जाए, मतलब वो सही हो जाए। ऐसे नहीं हो सकता, इतना जल्दी नहीं होता है। अभी हमने सही करा है, तो सही तो है, क्या प्रॉब्लम है? मुझे मत दिखाओ गोलू, मैं बार बार कह रही हूँ कि मुझसे डिस्कशन मत करो। और मैं फर्स्ट टाइम दुकान नहीं चला रही हूँ, मैं दुकान 11 साल से चला रही हूँ, और अब तुम लोगों को मुझे आके सिखाओगे कि दुकान में क्या चीज़ क्या होती है। अब मुझे ये बताएंगे कि नेल पॉलिश को खिलाने के बाद वो तुरंत फिर वापस वैसे हो जाती है। अगर उसको जैसे ही वो जमना शुरू होता है, नेल पॉलिश जैसे ही वो गाढ़ी होनी शुरू होती है उसको तुरंत हिला दिया जाए जैसे वो शुरू होती है, तो उसके बाद वो गाढ़ी दोबारा नहीं होती है। वैसे फिर वो होगी 2-4 महीने बाद, 2-4 महीने बाद उसको ख़राबी होनी जब वो गाढ़ी होने लगी है तो। लेकिन 2-3 महीने आराम से चल जाती है। लेकिन जब उसको छुआ ही नहीं जाएगा 6-6 महीने, 8-8 महीने, साल भर उस डिब्बे को छुआ ही नहीं जाएगा तो उसकी क्या हालत होगी। और यहाँ जब उसके बाद तमीज़ दिखाओ तो ये तो खैर आई एम नॉट सेइंग कि दिस इज़ देयर ओन फॉल्ट, दिस they have adopted from, they have to do wrong thing, after that they will discuss to me and they will teach to me कि how you have to run to shop. मैं परमिला को समझा रही हूँ टी के साथ टॉपिक फ्री, और वैसे थोड़ा बहुत समझा चुकी हूँ परमिला को, और अभी पूरा समझाना तो किसी और दिन जब टाइम मिलेगा तो समझाऊंगी। आप लोगों को आज रात में अगर नींद डिटेल बताऊंगी कि टी के साथ टॉपिक फ्री क्या। अफरोज भाई यहाँ आओ, मेरे अफरोज भाई जानते हैं। मैं भी जानता हूँ, ऐसी बात नहीं है। टी के साथ, चाय के साथ टॉपिक फ्री जानते हो ना? मैं देती हूँ दान, सामाजिक सेवा, समझते हो ना? तुम्हें पता है, सबों को पता है, गोलू को भी पता है जी। चाय के साथ टॉपिक फ्री मैं देती हूँ। और फिलहाल एक कोट नील पॉलिश लग गया, दूसरा लगाने वाली हूँ। बहुत दिन से सोच रही थी, लगाने को टाइम नहीं मिल रहा था। तो मेरा पूरा ग्रुप ये बात जानता है कि टी के साथ टॉपिक फ्री क्या है, सब वो भी जानती है। और कल मुझे उसने एडवाइस दिया है कि कल वाले व्लॉग में
थंबनेल पे यही लगा रहे हैं, टी के साथ टॉपिक फ्री, यही तुम्हारी हेडिंग होनी चाहिए। रात में हम लोग समझाएंगे। और हम लोग आज बहुत थक भी गए हैं, है ना, शाम से तो काफ़ी थक गए हैं। और मैंने आज एक नया स्लीपर लिया है ना परमिला। मेरी एक फ्रेंड आ गई, आए थे तो फिर चले गए। मैं स्लीपर लेने गई थी। नहीं दिन की बात है। नहीं थी। तो मैं थी नहीं, मैं स्लीपर लेने गई थी। अच्छा तो हम आए थे तब इन्हों खाली बिंदी लेके चले गए। कोई हमको अच्छे से लिपस्टिक दे दो अच्छा, मेरे लिए। और क्या भूल गई। नहीं तो खाली ऐसा देखे यहाँ पे वो नहीं है। क्या कुछ और दिखाओ ना, जो क्या रखते हो। बिना सैनिटाइजर नहीं करना है, सैनिटाइजर से दूर। ये सूखा है वाली, कैसा देखिए कौन सा कलर है आपका? पिंक थोड़ा डार्क है मेरे ख्याल से। अरे मिल जाएगा, आप देखिए ना, थोड़ा देखिए जल्दी में ना, दिमाग मेरी जल्दीबाजी रहती तो सामान नहीं मिलता है। नेल पॉलिश के तो बाजार में करना है, बस इसी को कर लें, काम खत्म। बाकी जब जरूरत ये चाइना से दीजिए इसको। कलर आपको कौन सा चाहिए? लिपस्टिक से नाइट चाहिए? लिपस्टिक से नाइट ये बिना सैनिटाइज कर एक दिन खाती थे जितना सब क्यों आप एक दिन लगाती हैं? लगाया करिए ना, खत्म हो गया। एक मेरे पास बचा था, मैं आज तक उसको सबको बांट देंगे। घर लेके जाओ तो जैसे पर्स खुलेगा आप आपके सब अपने अपने जेब में खोजते रहो। वही तो ये 79 सिस्टर भी मेरी फ्रेंड है। 10 साल पहले है ना, 10 साल पहले जब ये यहाँ ज्वाइन करी थी बलरामपुर में, तो ये ऐसे ऐसे घूमते आई थी कि कोई दुकान लेडी की मिल जाए ना, कुछ इनर वेयर लेना था। और आई, और उस दिन हम खाली पूछे, और हमें लगा था बाप रे ये तो बड़ी स्ट्रिक्ट लेडी लग रही। और मैं इनको बड़े ही सावधानी से जवाब देके, मुझे बड़ी स्ट्रिक्ट लेडी है, बाप रे इनसे कौन आगे बात करने जाएगा। बाहर आई तो थोड़ा अच्छे से बात करी, फिर हम लोग बैठ के थोड़ा चाय पिए, फिर हम लोग इतने अच्छे दोस्त हो गए। आज 10 साल हो गए इनको। नहीं हम 2015 में ज्वाइन किए तो तब साल से भर है। तब से 10 साल 9 साल तो मेरी शादी को हो गए। 10 साल हो गए। हाँ, हम लोगों की दोस्ती को पूरे 10 साल हो गए। इसलिए आज आपको बिंदी गिफ्ट करेंगे। हटो हटो हटो, क्या नहीं, अरे बिंदी गिफ्ट नहीं, 10 साल की दोस्ती आज मुझे याद आ गई। 5 नंबर के 4 नंबर है, कौन सा नंबर पहले देखें? 5 नहीं 4 देखें। हमको साइज दिखा दो बस, हम वैसे देखते नहीं बहुत बड़ा। सेम साइज है ना गोलू, देखो ये वाली नहीं बड़ी है थोड़ी। ये छोटी है। नहीं ठीक है। हम लोगों की दोस्ती को 10 साल के लिए बिंदी गिफ्ट। लो धरो ये साइज, वो यही बाबू से ले गए थे वो ऊपर वाला। ठीक तो है, ये साइज में सही है। नहीं ज़्यादा क्या करेंगे, लगाना है नहीं इतना, ये जल्दी उकच जाए, हम नहीं यूज। मल्टी दे दे, मल्टी। ये कौन सा मल्टी? मल्टी में, ये उसमें मल्टी में
इसमें मल्टी नहीं होगा, मल्टी इसमें काली वाले में होगा। आज मेरे यहाँ 3 दोस्त मेरे आ चुके हैं, एक मेरी भाभी, एक निधि और एक ये। आज मेरे 3 दोस्त आए, इसीलिए मुझे दुकान पे बहुत अच्छा लगता है सब दोस्तों के साथ एंजॉय करने में। और सबसे बड़े दोस्त ये 2, एक अफरोज भाई, 3 दोस्त। हाँ अफरोज भाई बता दे, बना अपना ग्रुप दिखा दूँ। ये हमारा ग्रुप है, आ जाओ आ जाओ। ये हमारा ग्रुप, इसी ग्रुप के साथ मेरे 8 घंटे बीतते हैं और बहुत मज़ा आता है। इसका तो चेहरा ही नहीं दिख रहा। इसी ग्रुप के साथ हम लोग बहुत खुश रहते हैं बस। और मैं बोलती हूँ सबको ना, सबको एडवाइस देती हूँ कि बिंदी ज़रूर लगाया करो, लेकिन मुझे बहुत मन करता है, लेकिन मेरी अम्मी ना मुझे घर से निकाल देंगी। और खाई नहीं तो लगा सकती हूँ, मगर कोई ओकेज़न भी तो नहीं है, कैसे लगाऊँ। चलिए उस दिन का इंतज़ार करती हूँ जब मैं लगाऊँगी। कह रहा आप भी, जब आप मुझे कैमरा पकड़ा देती हैं व्लॉग बनाने के लिए तो मेरा चेहरा नहीं आता। अब मेरा चेहरा आएगा, इस तरह से व्लॉग बनाऊंगा। और मैं काम कर रही हूँ, देख लीजिए, मैं यहाँ भी करती हूँ, घर पे भी करती हूँ, सब जगह करती हूँ। इन लोगों के पीछे पड़ना पड़ता तभी दोनों लोग काम करते हैं, ये करो वो करो। यही देखिए कहाँ ये देखिए पूरा गिर रहा है, यही काम है आपका। आपका यही काम है, पूरा गिर रहा है। अब हाथ मेरा से लड़खड़ा गया है, वरना इनको मैं सुधार ही हूँ, क्योंकि ये सामान, ये तो बताओ तुम्हारे शुरुआत में तो क्या करते थे। ये लिपस्टिक जब उठाते हैं ना तो मुझसे उठवाते हैं कि मुझसे गिर ना जाए, इतना नाजुक इनका हाथ है। देखिए मेरी नेल पॉलिश कैसी लग रही है आप लोग बताना। जब ये मारने चलती है तो इनका हाथ नाजुक नहीं रहता है। आज मेरी परमिला ने कितनी अच्छी से सारी बिंदियों को लगा दिया, मैं उसको बताई थी ना, परमिला ने कितनी अच्छी से सारी बिंदियों को लगा दिया। ये देखिए, ये परमिला इसका पीछे है। गोलू का कहना है कि जो जिससे वो गुस्सा हो जाएगा उसको ब्लॉग में नहीं लेगा। अभी उसकी परमिला से लड़ाई हुई थी तो वो परमिला को नहीं ले रहा था किसी कीमत पे। अब उसका झगड़ा खत्म हुआ तो अब परमिला को ब्लॉग में लेगा, फोटो के साथ में खींचेगा। बहुत जलन खो रही थी तो सबको को ही काटे दे रहा था फोटो में। जी मुझसे जो भिड़ेगा वो तो फोटो से जाएगा। फैमिली ग्रुप से इसको निकाल दो। ये देखिए बिंदी लगाई थी ना, अच्छा मानना पड़ेगा, काम सब काजू है। ये देखिए मेरी अपनी सबसे काम काजू है। मगर दुकान ये दोनों लोग ही संभालते हैं। और बात ये चीज़ है कि कुछ चीज़ों पे ध्यान नहीं दे पाते। बात क्या है ना कि कॉस्मेटिक इतने छोटे छोटे आइटम्स होते हैं और परमिला को भी ज़्यादा जानकारी भी नहीं है और इसको ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है सामान को रखने उठाने में सही से। जितना मैं इसके लैंग्वेज में काम करा लेती हूँ उतना ही कर पाता है। मगर मेरा बच्चा संभालता तो वही है ना, मतलब सुबह उठ के सबसे पहले चाबी तो वही लेने जाता है, तो मेरा बच्चा ही संभालता है। शुरुआत तो वही करता दुकान खोलने की। जी बस ये है कि सिस्टम नहीं सही है इसका, सिस्टमेटिक करने की आदत नहीं इसको, बस ये प्रॉब्लम है। बस वो नहीं आएगी क्योंकि इसके अंदर नहीं, जज्बा अंदर से आता सिस्टमेटिक करने का। मगर नो डाउट उसकी बहुत मेहनत है। सुबह उठ के सबसे पहले दुकान के लिए चाबी लेने, भैया दुकान की शुरुआत वही करता है। बस अब हम लोग जाने वाले हैं थोड़ी देर में, क्योंकि थकान भी हो रही है और कुछ अब बात। रात के 1 बज रहे हैं और मैंने अपने सारे काम कर लिए। अब मैं बैठ के आराम से मोबाइल में अपने तरक्की सीरियल देख सकती हूँ, क्योंकि इस आने के बाद में फ़ौरन मैं जल्दी जल्दी घर के काम निपटाई, अपनी बेस्टी से बातें भी करती रह गई। उसके बाद में मैंने अपने बचे हुए एक्सरसाइजेज़ किए जो मैं छूट गए थे, वो एक्सरसाइजेज़ की। और एक नया एक्सरसाइज मैं दोबारा रात में रिपीट करती हूँ तो उसको मैंने किया, क्योंकि बेहतर रिज़ल्ट के लिए ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत होती है। और हाँ बस अब मैं बस अपनी ब्लॉग बैठ के मैं अपनी सीरियल्स देखूँगी और डिनर करूँगी। मैं जो टी के साथ टॉपिक फ्री बता रही थी वो ये था ना कि जैसे मतलब मैं एक दिन जा रही थी, इलेक्शन के दिन में जा रही थी वोट डालने के लिए ना, तो एक वुमेन जा रही थी और उनकी फैमिली का कोई उनके आगे था और वो इधर से आ रही थी और मैं पोलिंग की तरफ से वो आ रही थी और मैं मतलब बूथ से वो आ रही थी और मैं जा रही थी। तो एक वुमेन उनकी फैमिली के आगे थी, मैं बीच में थी और उसके पीछे वो थी, तो वो भी आ रही थी और मैं जा रही थी। तो वो मेरे से गुजर के क्या बोलती अपनी फैमिली से कि अरे जानती इनके देखी इनके हस्बैंड तो ख़त्म हो गए हैं। तो मतलब मुझे
कोई गम नहीं हुआ। इससे लोग कहते हैं ना कि लोग क्या क्या कहेंगे, तो मतलब उनको लगा कि ये अपने बालों पे इतना मतलब हाईलाइट वगैरह कराई हुई हैं, तो मुझे शायद ये सब नहीं, उनके लिहाज से मुझे ये सब नहीं करना चाहिए, क्योंकि वीडियो को शायद जीने का हक़ नहीं होता कुछ लोगों के लिहाज से। तो मतलब मुझे लेकिन कोई अफ़सोस नहीं हुआ, मुझे लगा कि मेरी खातिर इसको एक टॉपिक मिल गया बात करने के लिए। जब भी घर में शाम में चाय पिएगी तो ये गप्पे मारने के लिए मेरे टॉपिक को यूज़ करेंगी, और बस तो मैंने वही सोचा कि चाय के साथ टॉपिक फ्री में देती हूँ लोगों को बात करने के लिए। मैं लोगों को टॉपिक देती हूँ जिस टॉपिक को यूज़ करके वो गप्पे मारेंगी, गॉसिप करेंगी। हाँ, तो मैं वही सोच रही थी कि मेरी टॉपिक को, जैसे कि कोई किसी के मसले को जब इंजॉयफुल, जैसे हम लोग पॉलिटिक्स की बात करते हैं या कुछ और बात करते हैं जिसमें मज़ा आए, या बॉलीवुड की बात, या बिग बॉस देखते हैं, बिग बॉस के टॉपिक पे बात करते हैं, तो चाय पीते हुए मज़ा आता है ना इस बातें करते हुए। वैसे तो मैं ज़्यादा मुझे टाइम नहीं होता इस टॉपिक पे बात करने के लिए। बेस्टी के साथ बात करती हूँ तो अपनी पर्सनल लाइफ की बहुत सारी बातें रहती हैं, लेकिन अगर बात करती हूँ तो किसी के बारे में नहीं, बस जैसे जो टीवी में आ रहा है न्यूज़, या मतलब जो पॉलिटिक्स या कुछ बिग बॉस वगैरह, बस और कोई खास बातें नहीं। तो ये सब बातें होती तो चाय के साथ बैठ के लोग दोस्तों के साथ या किसी के साथ भी बात करते तो बस ये बात करते हैं। तो मुझे लगा अच्छा इनके लिए चाय पे टॉपिक मैं रहूँगी, तो ये बात करेंगी, इनको मज़ा मिलेगा, खुशी होगी। तो बस मुझे लगा इससे बेहतर काम क्या हो सकता है कि मैं किसी की चाय पे टॉपिक बनूं, और मतलब गॉसिप करने की टॉपिक बनूंगी, और वो उसको उस पर उनको खुशी होगी। तो इससे ज़्यादा क्या हो सकता है। हाँ, बस बशर्ते मैं इलीगल और इमोडेस्ट कंटेंट किसी को ना दूँ बात करने के लिए, उससे ज़्यादा मुझे और कुछ सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। बस तो मैं यही आप लोगों को शॉप पे बता रही थी कि टी के साथ टॉपिक फ्री दे दी मतलब लोगों के लिए, ऐसे लोगों के लिए जो लोग गॉसिप बनाते हैं उन लोगों के लिए। वैसे मुझे किसी की गॉसिप बनाने से कोई तकलीफ़ नहीं होती। मुझे तो लगता है कि चलो मेरी वजह से कुछ सवाब मतलब मेरी टॉपिक से मुझे सवाब मिल रहा है कि लोग कोई खुश हो जा रहा है मेरे बारे में बात करके ना, तो अच्छी बात है। बस यही थी टी के साथ टॉपिक फ्री। और अब मैं जा रही हूँ अपनी टर्की सीरियल देखने के लिए, और मन करेगा तो मैं डिनर भी कर लूँगी। वैसे ख़ास मुझे भूख लगी नहीं है, अगर नहीं लगी होगी तो मैं हरगिज़ नहीं करूँगी, क्योंकि ज़बरदस्ती पेट में जगह बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है अगर भूख नहीं लगी तो बस मैं अब जा रही हूँ अपने सीरियल शुरू देखने के लिए। हाफ़ एन आवर में अपने सीरियल देखूँगी, उसके बाद अगर मुझे भूख लगेगी तो मैं डिनर कर लूँगी, नहीं तो फिर मैं सीरियल देखते देखते ही सो जाऊँगी। और फिर आप लोगों से मिलूँगी मैं कल। तब तक के लिए गुड नाइट, शब ख़ैर, बाय बाय।